everyone, I am Kush Kumar. In this video, I am going to explain about end-to-end encryption, how it works, and I will also explain कि कैसे मैंने एक पैकेज npm का लॉन्च किया और ये आपकी बहुत मदद कर सकता है अगर आप कोई चैट एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें आप end-to-end encryption लगाना चाहते हो. So let's go with this video and please video end तक देखिएगा. So let's get started. So end-to-end encryption इसका मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है. Let's understand first that. And suppose there is a scenario we have. This is your WhatsApp and other messaging app, whatever you can assume. And हमारे पास दो यूज़र हैं, यूज़र वन एंड यूज़र टू. अब इन दोनों के बीच में जो चैटिंग हो रही है, अभी मान के चलते हैं कि प्लान एक तरह से प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है, राइट. सो प्लेन टेक्स्ट में जब चैटिंग हो रही है तो सीधी सी बात है, बहुत सारे एक बड़े नेटवर्क में आप दोनों चैट कर रहे हो और जो आपका चैट है वो बहुत सारे जगह से हॉप करके अलग अलग जगह से पहले आपके आईएसपी, फिर उसके बाद इंटरनेट एंड देन आपके यूज़र टू जो फ्रेंड है उसके पास पहुंचता है. बट बीच में अगर कहीं पे मिडल मैन है तो वो आराम से आपके चैट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, मैसेजेस को, और उसके अंदर के चैट्स को पढ़ सकता है, राइट. सो इट्स नॉट राइट वे टू डू दैट. एंड इसके लिए क्या आया, इसके लिए आया कि ना तो पहले इसमें ना कोई प्राइवेसी है, ना मतलब कोई भी आपके बीच की जो चैट्स हैं उनको आराम से पढ़ सकता है. सो अब समझते हैं इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन क्या है? Encryption is it's like you have a tool that help you to uh, pack the thing in a container. आपके पास एक बॉक्स है और उसके अंदर आपने जो भी आपको मैसेज या कुछ भी कीमती चीज़ आपके दोस्त के पास भेजना है तो आपने उसको एक तरह से पैक कर दिया. अब वो कितना भी कहीं से भी ट्रैवल करे, कोई उसके आर पार नहीं देख पा रहा और उसके अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता. सो दैट इज़ इंक्रिप्शन. अब इंक्रिप्शन दो टाइप्स के होते हैं और हम दोनों को जानेंगे कि किसका यूज़ केस कहाँ पे है और कितना है, राइट. सो वी हैव फर्स्ट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल कीज होती हैं. मतलब एक नॉर्मल आपने अपने लॉक और उसकी कीज देखी होंगी, जिस ताले से मतलब चाबी से आप ताला खोलते हो उसी से लगाते भी हो, राइट. सो यहाँ पे हम सिंगल कीज़ का यूज़ कर रहे हैं. तो अगर आप यूज़र वन चाह रहा है कि वो यूज़र टू को भेजे तो उसके लिए क्या करना होगा, वो अब उनके पास एक डुप्लीकेट कीज़ होंगी, राइट. सेम टाइप की होगी और ये स्ट्रिंग हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, या कोई रैंडम चीज़ वैल्यू जिससे उस बॉक्स को इनक्रिप्ट किया जा सके, राइट. उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जा सके. तो यूज़र वन जो है वो इस अपने कीज जो डुप्लीकेट है वो अपने दोस्त को दे देगा, यूज़र टू को, और इंक्रिप्शन करेगा और उस मैसेज को थ्रू आउट द ट्रैवल करके यूज़र टू के पास आएगा और वो जो यूज़र टू है उसे आराम से खोल पाएगा क्योंकि उसके पास भी सेम कीज़ है, राइट. सो इसको बोलते हैं AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. मतलब जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये एक मेथड है जिसकी वजह से आप इंक्रिप्शन कर पा रहे हो, राइट. सो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में ये है कि यूज़र वन जो है उसके पास खुद की अपनी एक कीज़ है और उसी को आपने अपने दोस्त को शेयर कर रखा है ताकि क्योंकि उसी चाबी से खुलेगा तो आपने अपने दोस्त को शेयर कर रखा है, राइट. अब जो हैकर है बीच में वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो कीज़ हैं वो एक तरह से आपने शेयर कर दिया अपने फ्रेंड को, लेकिन हैकर के पास तो वो कीज़ नहीं है, राइट. लेकिन इसको भी समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है या है भी या नहीं. तो सबसे पहली बात तो आपको ये कीज़ ही शेयर करनी पड़ेगी, राइट. और आप ये कीज़ शेयर करोगे तो थ्रू आउट द इंटरनेट करोगे या ऑफलाइन करोगे तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि ऑनलाइन ही कर रहे हैं. जनरली एक चैट एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आती हैं. पहली प्रॉब्लम है की डिस्ट्रीब्यूशन की. फॉर एग्जांपल, शेयरिंग ऑफ कीज टू रिसीवर्स सो दे कैन डिक्रिप्ट मैसेज. अब आप जो की है, सिंगल की है आपके पास, वही आपने यूज़र टू को दे दी, वही आपने यूज़र थ्री को दे दी, राइट. तो उससे क्या होगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मतलब
चलो हैकर अभी नहीं कर पा रहा, फिर भी कम से कम आपका जो यूज़र 2 का मैसेज है वो यूज़र 3 पढ़ पा रहा है, क्योंकि सेम की सबके पास है। आपके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनको आपने शेयर कर रखा है। दूसरा है की रीयूज, मतलब वही हो गया कि व्हाट इफ योर फ्रेंड स्टार्ट यूजिंग सेम की हैज रिसीव्ड टू डिक्रिप्ट योर अदर चैट मैसेजेस। और अगर आप शेयर भी कर रहे हो की को इंटरनेट के थ्रू, तो हैकर तो क्या पता वो की को ही एक तरह से हैक कर ले, राइट। आराम से वो की को कहीं पे स्टोर कर ले, मैनिपुलेट करके, इंटरसेप्ट करके आपके मैसेज वाइल शेयरिंग योर कीज, एंड आराम से वो भी डिक्रिप्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम की शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि टू यूज़र 3 के मैसेजेस देख पाए, या यूज़र 3 जो है यूज़र 2 के मैसेजेस देख पाए, राइट। एक एग्जांपल में ये हो सकता है कि यूज़र 1 जो है ना, पर चैट के हिसाब से अलग अलग कीज़ यूज़ कर रहा है। मतलब अगर वो यूज़र 2 से चैट कर रहा है तो एक की नंबर 2 यूज़ कर सकता है, फिर यूज़र 3 से तो की 3 यूज़ कर सकता है। तो इससे एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन आप कितने कीज़ मैनेज करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये तो सिमेट्रिक पार्ट हो गया जिसमें हमने एक मेथड पढ़ा जो कि एईएस है, जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करता है। ये क्या करता है, सिंपली आपके पास जो भी मतलब एक बॉक्स है, राइट, बॉक्स है, और इस बॉक्स को क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी मैसेज है वो ए अपना मैसेज इस बॉक्स में डालेगा और वो बी के पास आएगा, और बी इसी से इस बॉक्स को खोल पाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, राइट। अब इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया असिमेट्रिक टू रेस्क्यू पब्लिक प्राइवेट की पेयर। अब क्योंकि अब हैकर भी इंटरसेप्ट तो फिर भी कर पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं हम कीज़ को, और उसके अलावा जो यूज़र 2 है उसके पास भी सेम कीज़ है, यूज़र 3 के पास भी सेम कीज़ हैं। तो एक भले ही हैकर ना कर पाए, लेकिन यूज़र 2 जो है यूज़र 3 के साथ हुई आपकी चैट्स को पढ़ सकता है, राइट। और ऐसे ही यूज़र 3 भी यूज़र 2 के चैट्स पढ़ सकता है। तो अब असिमेट्रिक क्या होता है? असिमेट्रिक का मतलब है इंस्टेड ऑफ वन की वी हैव वन पेयर ऑफ की, राइट। मतलब दो कीज होती हैं हमारे पास इसमें असिमेट्रिक में, और इसमें जो होता है एक पब्लिक की होता है, दूसरा हमारा प्राइवेट की होता है। अभी मान के चलते हैं, क्योंकि और भी इसके कॉन्सेप्ट है, पर हम यहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। तो जो ये दो कीज़ है ना, इसमें जो पब्लिक वाला की है उसको इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे, और प्राइवेट की को हम डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे, राइट। तो ये जो है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये दोनों ना एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब अगर आप पब्लिक की से इंक्रिप्शन कर रहे हो तो वो प्राइवेट की से खुल सकता है, और अगर आप प्राइवेट की से इंक्रिप्शन कर सकते हो तो वो पब्लिक की से खुल सकता है। डिपेंड करता है यूज़ केस क्या है। क्या आप दुनिया को बताना चाह रहे हो कि अपनी आइडेंटिटी कि आप ही वो हो पर्सन, या फिर डिपेंडिंग कि आप किसी चीज़ को वेरीफाई करके पता करना चाहते हो कि ये मैसेज जो है सिर्फ मेरे लिए ही भेजा गया है या किसी और के लिए, राइट। तो अभी हम एज्यूम करते हैं इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की। अब दोनों यूज़र के पास क्या है, अपनी पब्लिक और प्राइवेट कीज़ हैं, राइट। बोथ यूज़र हैव पब्लिक प्राइवेट कीज़। अब क्या होगा, ये काम कैसे करेगा? तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं अगर यूज़र 1 हूँ और मेरा दोस्त यूज़र 2 है, तो मैं अपनी जो पब्लिक की है उसको ना शेयर कर दूंगा यूज़र 2 को, क्योंकि इंक्रिप्शन कर रहे हैं, मतलब जो बॉक्स है उस पर लॉक लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मेरा दोस्त अगर मुझे मैसेज भेजना चाह रहा है तो वो मेरे पब्लिक की से जो बॉक्स था उसको पैक करेगा, और यही बॉक्स जो है मेरे पास आएगा, और मैं इसको डिक्रिप्ट कर दूंगा। किससे? क्योंकि प्राइवेट की डिक्रिप्शन के काम आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन था कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, राइट। अभी पब्लिक की का काम क्या है, वो किसी को भी शेयर करे, इवन हैकर भी हैक कर के ले वो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सिर्फ वो इंक्रिप्शन के ही काम आ रहा है, डिक्रिप्शन के काम नहीं आ रहा। और जो प्राइवेट की है वो अभी भी मेरे पास ही है, मैंने किसी को नहीं दिया प्राइवेट की।
सिर्फ मैंने पब्लिक की दिया और उसी की वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो चुका है, ना हैकर कर सकता है ना यूज़र टू कर सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली कि जिसको आप भेजना चाह रहे हो उसका पब्लिक की होना चाहिए आपके पास। अब आपने इनक्रिप्ट कर दिया तो आप खुद भी बाद में उसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो सिर्फ उसी से खुल सकता है जिसके जो मतलब उसका असली ओनर है, जिसको आपने टारगेट करके उसका पब्लिक की यूज़ किया था, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है। लेकिन अब रियल चैट एप्लीकेशन में भी ऐसा होता है क्या है कि आपने कोई मैसेज भेजा अपने दोस्त को और वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, पर आप नहीं पढ़ पा रहे, और सिर्फ आपके सामने वाले जिसको भेजा आपने उसने पढ़ लिया और वही सी कर सकता है कि क्या मैसेज भेजा, या उसने आपको भेजा और आप देख पा रहे हो लेकिन उसको ही नहीं पता कि उसने क्या मैसेज भेजा, क्योंकि वो है कुछ रैंडम डिजिट्स में हो गया, राइट। तो ये एक तरह से नहीं हुआ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक का भी और असिमेट्रिक का भी। हम क्या करेंगे कि जब हमने असिमेट्रिक कीज़ बनाई ना, इसका जो काम है सिर्फ कीज़ शेयर करना है, या एक ऐसे मैथमेटिकली सॉल्यूशन पे पहुंचना है जिसकी वजह से हम बिना बताए भी शेयर तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो पर्सनल प्राइवेट की है उसको एक तरह से लीक नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा, पहले आप प्रॉब्लम समझो कि जो की है वो तो आपने शेयर कर दिया आराम से, और आप इंक्रिप्शन भी कर पा रहे हो, डिक्रिप्शन भी कर रहे हो, लेकिन आप ही वो चैट्स नहीं पढ़ पा रहे हो जो आपने खुद डिक्रिप्ट किए थे, क्योंकि उसका इंक्रिप्शन की सामने वाले के पास है, राइट, जिससे आप बात कर रहे हो। तो उसके लिए हमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों का यूज़ करना है। कैसे करना है, तो पहली बार जब हम सपोज आपका ये चैट एप्लीकेशन है और इसमें आपके दोनों के प्राइवेट की स्टोर है, क्योंकि ये कोई भी शेयर कर सकता है, कोई भी रख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, और आपके प्राइवेट की आपके पास ही है, तो आपके पास ही है आपके प्राइवेट की। अब जो असिमेट्रिक कीज होता है, इससे हम एक सेशन की डिराइव करते हैं। तो इसमें पहले ये पॉइंट भी यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसे एक बार पढ़ लेते हैं। असिमेट्रिक अलोन इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होता है कि एक तरह से जो मैंने वही एक्सप्लेन किया कि आपने जिसको मैसेज भेजा आप ही मैसेज नहीं पढ़ सकते। If you I encrypt with your public key, only your private key decrypt it. Good. But now you want to reply to me. You're encrypted with my public key, only private key decrypt it. Right? मतलब तुमने जो मुझे मैसेज भेजा उसका सिर्फ मैं मेरा प्राइवेट की उसे खोल सकता है। सो every message needs to be encrypted separately with the receiver's public key. Right? That works for two people, but think about what happened in real chat. I can't read my own sent messages after sending. Encryption with your public key, my private key is useless on it. No share context between both. In group chat with 50 people, every message has to be encrypted 50 times. One with each person's public key is it's directional. One lock per person per message, not a share space. So तो मैंने हिंदी में वही प्रॉब्लम्स आपको बता दी कि क्या प्रॉब्लम है, और अब इस पब्लिक और प्राइवेट की का यूज़ करके हम सेशन की के ऊपर बात करते हैं। तो क्या करना है, जब एक रियल चैट में क्या होता है कि जब आपने आपका शेयर हो जाता है पब्लिक की, तो आप क्या करते हो, एक एल्गोरिथम यूज़ करते हो, अपना आप प्राइवेट की लेते हो और उसका आप पब्लिक की ले सकते हो जिससे को आपको मैसेज करना है। अब इन दोनों के मैथमेटिकली कंप्यूटेशन से एक ऐसा की बनता है जो कि एक सिमेट्रिक की तरह काम करता है, राइट। अब यही काम मैंने सपोज मैंने अपना प्राइवेट की लिया और आपका मैंने पब्लिक की लिया, दोनों से कंप्यूटेशन करवा के कुछ मैंने एक की ड्राइव की जो कि सेशन की कह सकते हैं इसे, और इस सेशन की को मैंने एक तरह से इस सेशन की को एक तरह से मैंने स्टोर कर लिया। अब मैथमेटिक्स में इतना अच्छे से मतलब एक तरह से इलिप्टिक कर्व पे ये रिप्रेजेंट होता है कि अगर मेरा दोस्त भी अपना प्राइवेट की यूज़ करे और मेरा पब्लिक की यूज़ करे तो उस वो जो ड्राइव करके एक सेशन की बनाएगा वो भी सेम होगा। तो एक तरह से हमने सिर्फ पब्लिक की शेयर करके एक ऐसी की ड्राइव कर ली जो दोनों के पास है, पर ये फिजिकली हमने या इंटरनेट पे के थ्रू शेयर नहीं किया, ये सेशन की हमने शेयर नहीं किया, और हैकर भी इसे नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि उसके पास प्राइवेट कीज़ नहीं है किसी की भी, राइट। तो इस तरीके से हमने एक सेशन की, अब ये जो सेशन की है ये इसको आप सिमेट्रिक की कह सकते हो, क्योंकि अब ये की ही
नॉर्मल हमारा जो पहले वाला मेथड था जिसमें हमारे पास सिंगल की है, ये अब हमारा सेशन की हो गया, राइट। और इस सेशन की का यूज़ करके अब आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों कर सकते हो, राइट। क्योंकि हमने सिमेट्रिक की में क्या पढ़ा था कि एक सिंगल की, अब दोनों साइड जो है ना, इधर भी मैंने अपना प्राइवेट की प्लस अब तुम्हारा पब्लिक की यूज़ किया, और यूज़र टू ने, जो मेरा दोस्त है, उसने भी मेरा पब्लिक की और अपना प्राइवेट की यूज़ करके सिंगल सेशन की पे हम पहुंच गए। और हमने सिर्फ शेयर क्या किया है, सिर्फ हमने शेयर किया है प्राइवेट की, ओ सॉरी, पब्लिक की, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास एक सेशन की बनती है। तो ये हमारा एक फाइनल फ्लो है, और इसमें रोटेशन भी होता है समय के साथ, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट की हमारा हो सकता है हैक हो जाए, तो इसके लिए रोटेशन किया जाता है। तो इसी के ऊपर मैंने पूरा अपना जो है npm पैकेज बनाया है। तो अब ECDH की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला एल्गोरिथम था, वो था हमारा AES, जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के काम आता है, और ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है। मतलब जो चीज़ आपने पैक किया है उससे वापस वो आप रिस्टोर भी कर सकते हो। और जो हमारा असिमेट्रिक था, उसमें दो एल्गोरिथम्स हैं हमारी, RSA और ECDH। दोनों ही अच्छे एल्गोरिथम्स हैं। प्राइम फैक्टरिंग, अब जो रियल चैट एप्लीकेशन होता है उसमें ना ECDH यूज़ होता है, RSA यूज़ नहीं होता। ECDH derive one shared key secret both sides independently computed. Now both have the same AES keys now. You encrypt with session key, I decrypt with same session key. I encrypt with same session key, you can decrypt with same session key. Both can read the full conversation history. Group chat get one session key shared among all. One encryption per message, right? अब RSA और ECDH में डिफरेंस पता कर लेते हैं। दोनों का काम यही है कि पब्लिक प्राइवेट की जनरेट करना, राइट। पर एक रियल चैट एप्लीकेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप RSA यूज़ करते हो और ECDH आप यूज़ नहीं करते। तो मैथ इस किस पे बेस्ड है कि प्राइम फैक्टरिंग। RSA जो होता है वो बहुत बड़े नंबर, प्राइम नंबर्स का यूज़ करता है, जिसको डिटेक्ट कर पाना एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो बट इसमें ना जो है ना, वो साइज़ जो है उसका, सिक्योरिटी बिट्स का, वो ज़्यादा है। स्पीड स्लो है, क्योंकि बहुत बड़ा प्राइम नंबर है तो कंप्यूटेशन कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये इसमें मतलब इम्प्लीमेंट करना भी हार्ड है। और ECDH में हम इंस्टेड ऑफ प्राइम फैक्टरिंग हम यूज़ करते हैं इलिप्टिक कर्व्स का, ठीक है। और इसका जो बिट साइज़ है वो भी है हमारा 256 बिट्स है, और ये बहुत फास्ट होता है। तो रियल चैट एप्लीकेशन में हम ECDH का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस, और अब हम उस पर ट्राई करते हैं जो मैंने एक्चुअल पैकेज बनाया है। सो दिस इज़ द पैकेज कुश E2E इंक्रिप्शन लाइब्रेरी। तुम npm की वेबसाइट पे जाके, या मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आपको जस्ट इसे कॉपी करना है। और मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं पहले डेस्कटॉप में चला जाता हूँ, और फिर उसके बाद mkdir टेस्ट पैकेज करके एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, और कोड एडिटर में ओपन करते हैं इसे, टेस्ट पैकेज, एंड ओ माय बैड, नाउ अब हम टेक्स्ट एडिटर में आ चुके हैं। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, और फिर जल्दी से हम Node.js इंस्टॉल है तो मैं एक package.json बना देता हूँ, init-y। सो यहाँ पे package.json बन चुका है, और मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ टू इंस्टॉल कुश E2E पैकेज। सो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे कॉमन जेस की जगह ES कर देता हूँ, ताकि हम इम्पोर्ट वाला सिंटैक्स यूज़ कर पाएँ एक माई स्क्रिप्ट का, और index.js यही रहने देते हैं। सो index.js। अब क्या करना है कि जो कुछ E2 पैकेज है उसमें एक क्लास है कुछ E2E करके, तो इंपोर्ट करते हैं सर, इंपोर्ट कुछ E2E, राइट। अब इस क्लास में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो हम पब्लिक प्राइवेट की ड्राइव करते हैं, राइट। सो पब्लिक प्राइवेट की ड्राइव करने के लिए सपोज दो यूज़र हैं, तो कॉन्स्ट user1 keys
कीज, कैमल कीज, या सो अवेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है वो सिंक्रोनस इन नेचर होता है। तो पुश इटवी डॉट, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे, तो इसमें तो जो क्रिएट आइडेंटिटी है ये है हमारा एक्चुअल मेथड, जिससे आपको मिल जाएगा पब्लिक प्राइवेट की। तो इसको कंसोल लॉक करके देखते हैं। यूज़र वन कीज, तो जैसे आप इसे रन करोगे तो देख पा रहे हो एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है, ठीक है। तो ये 256 बिट्स का होता है। ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और बना देते हैं यूज़र टू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र वन और यूज़र टू बन चुके हैं। अब एक जल्दी से एक मैसेज बना लेते हैं। कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू हाई आई एम यूज़र। सो ये मैसेज है हमारा, और इंक्रिप्शन करेंगे अब इसमें, राइट। तो एक तरह से हमने जो पब्लिक प्राइवेट की है एक दूसरे को शेयर कर दिया है, मान के चलते हैं। तो अभी हम सेम प्रोसेस जो है रिपीट करते हैं जो हमने कॉन्सेप्चुअली सीखा था। तो डिक्रिप्ट पहले इंक्रिप्ट करते हैं, क्योंकि मैं यूज़र टू जो है उसने इंक्रिप्ट किया होगा। तो पहले तो सेशन की जनरेट करके देखते हैं। सेशन की ऑफ वन, यूज़र वन सेशन की, ठीक है। इसमें अवेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉमिस है। तो अब क्या करना है, सेशन की पुश इट हुई, और इसमें जो है सेशन की ड्राइव करने का जो मेथड है, ड्राइव सेशन की, राइट। इसमें क्या करना है, जो यूज़र है वो अपना प्राइवेट की लेगा और सामने वाले का पब्लिक की लेगा, राइट। तो मैं यूज़र वन हूँ, तो यूज़र वन के लिए मैं यूज़र वन का जो है प्राइवेट की यूज़ करूँगा, और यूज़र टू का जो है वो पब्लिक की यूज़ होगा। और कॉन्स यूज़र टू सेशन की अवेट सेम कुछ डॉट, और फिर इसमें यूज़र टू का जो है प्राइवेट की लगेगा और यूज़र वन का पब्लिक की। अब कंपेयर करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग की, जो हमने असिमेट्रिक तरीके से ECDH का यूज़ करके बनाया है, दोनों के कीज़ जो ड्राइव हुए हैं वो सेम हुए या नहीं। सो यूज़र वन सेशन की इज इक्वल टू यूज़र टू सेशन की। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू रिटर्न हुआ है, मतलब सेम कीज़ हैं। अब ये जो सेशन की है यही हमारा AES कह सकते हैं इसे, जो कि सिमेट्रिक कीज़ की तरह यूज़ होगा। नाउ अब जो ये मैसेज था, इस मैसेज को हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। यूज़र टू से सेंड करते हैं और यूज़र वन को भेजते हैं। सो कॉन्स डिक्रिप्टेड मैसेज इज इक्वल टू अवेट, और किसे डिक्रिप्ट करना और किससे करना है। सो इसके लिए कुछ E2E, और इनक्रिप्ट करना है तो इनक्रिप्ट वाला मेथड, और जो भी स्ट्रिंग देना चाहो तो मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ। और फिर उसके बाद सेशन की, जो सेशन की है वो यूज़र टू का यूज़ करता है, यूज़र टू का सेशन की। अब इस साइफर टेक्स्ट को हम कंसोल लॉग करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे इनक्रिप्टेड आएगा, इनक्रिप्ट, माय बैड, इनक्रिप्ट। सो लेट्स रन दिस। तो ये कुछ इस फॉर्म में साइफर टेक्स्ट में आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये इनक्रिप्ट हो चुका है। अब इसको सेशन यूज़र वन से सेशन की से हम ड्राइव करके देखते हैं कि क्या सेम है क्या। कॉन्स्ट डिक्रिप्टेड मैसेज, अवेट करेंगे पुश इट हुई, और डिक्रिप्ट मैसेज जो है पहले इनक्रिप्टेड मैसेज को ही हमें करना है। तो इनक्रिप्टेड मैसेज को हम यूज़र वन सेशन की, ठीक है।
वहाँ पे यूज़र 2 से हमने इनक्रिप्ट किया था, यहाँ पे से यूज़र 1 के सेशन की से डिक्रिप्ट करेंगे। अभी कंसोल लॉक करके देखते हैं। सो डिक्रिप्टेड मैसेज। अब फाइनल चीज़, सो एज यू कैन सी आई एम यूज़र 1, वैसे यूज़र 2 होना चाहिए था पर कोई नहीं। तो मोटिव यही था इस पूरे वीडियो का, समझाने का कि कैसे आप अपने चैट एप्लीकेशन में सिंपली इस कुश टू ईट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करके देखिएगा, अगर आप इवन कोई भी पीयर टू पीयर नेटवर्क में भी आप यूज़ करना चाहें तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने पब्लिक प्राइवेट की, सेशन की, राइट, और असिमेट्रिक सिमेट्रिक कीज़ एक तरह से हमने जाना कि ये कैसे काम करता है। इसके अलावा अभी आपने और भी कॉन्सेप्ट जानना है तो मैं बता सकता हूँ, जैसे कि वापस चलते हैं इसमें। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने बात की थी कि पब्लिक की से आप एक तरह से इनक्रिप्ट कर रहे हो और प्राइवेट की से आप डिक्रिप्ट कर रहे हो, राइट। ये एक चैट एप्लीकेशन का यूज़ केस था। बट अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपने सुना होगा कि गूगल ऑथ वगैरह कैसे काम करता है, या रेजर पे जो पेमेंट होता है वो कैसे कंफर्म करता है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर रहे हो तो सीधा आप प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर सकते हो। अगर प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर रहे हो तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर सकते हो, राइट। तो कब किससे इंक्रिप्शन करना चाहिए और डिक्रिप्शन करना चाहिए, ये टोटली मतलब एक तरह से आपके यूज़ केस पे है। यहाँ पे यूज़ केस क्या था कि हमें जो चैट करनी थी उसको हम चाहते थे कि जिसको मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं उस तक मैसेज पहुँच जाए, बाकी आसपास के कोई लोग ना देखें। और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि किसने भेजा है, बस किसको भेजा है वो ज़रूरी है ताकि वो देख पाए, राइट। तो जब आपको किसी मतलब किसी को पर्सनली भेजना है या कुछ वेरीफाई करना है इनक्रिप्ट करके कि सिर्फ वही बंदा पढ़ पाए या वही कर पाए, तो उसके लिए आप हमेशा पब्लिक की, मतलब उसके उसका जो पब्लिक की है एक तरह से समझ ले उसकी चाबी है लॉक करने की, जिससे सिर्फ लॉक हो सकता है, बाकी और किसी चाबी से नहीं खुलेगा, तो वो आप हमेशा पब्लिक की से करोगे। लेकिन अब आप अपनी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करते हो, एक तरह से आप दुनिया को बताना चाहते हो कि हाँ मैं ही खुश हूँ, तो कैसे बताऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि सपोज़ एस एस जो हमारे पास एस एस एच काम करता है ए डब्ल्यू एस वगैरह पे, जिसके लिए हमें डॉट पैम करके पब्लिक प्राइवेट की मिल पाता है। तो वो कैसे काम करता है, वो क्या करता है कि जो रैंडमली जो सर्वर है वो हमारे प्राइवेट की को देखता है और उसके रिस्पॉन्स में हमें एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है। अब वो पजल वही सॉल्व कर पाएगा जिसके पास उसकी प्राइवेट की होगी, क्योंकि वो जो इनक्रिप्ट पजल को इनक्रिप्ट किया गया है वो एक तरह से पब्लिक की से किया गया है। तो उसे खोल कौन पाएगा, हमेशा प्राइवेट की। तो अब प्राइवेट की किसके पास है, ओनर के पास, सिर्फ ओनर के पास प्राइवेट की। तो जिसके पास वो प्राइवेट की है वही उसका ओनर हुआ। तो वो रैंडमली जो भी उसने एक पजल दिया है उसे सॉल्व करके अगर वो बता देता है कि उसके अंदर क्या है, तो वो एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा ना कि ये मैं हूँ। तो ये यूज़ केस के ऊपर है कि आप कहाँ पे पब्लिक की को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हो, और सेम विद प्राइवेट की। तो बताना कैसी लगी ये वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।